department. I answer the good morning, Bitty ji. Good Good morning, morning, ma'am. Bitty. Good morning, Good ma'am. morning, everyone. Good Good morning, morning, everyone. Very good morning. everyone. Very good morning to everyone. गुड मॉर्निंग गुड दीप्ति मॉर्निंग मैम आपकी नींद पूरी नहीं हुई दिखती है। गुड मॉर्निंग हाँ? मैम Good अब morning, नहीं, everyone. वो कुछ आईज में ड्रॉप्स Okay. डाली हुई। Okay, नींद तो okay. बहुत अच्छे से पूरी हो गई। I was slept by I think 10, exactly 10. So I think that's more than enough. आईज में कुछ ड्रॉप्स डाला हुआ है इसलिए। And there's a bit of cold in my voice, maybe that's why. So today's chapter is beautiful. अब पूरे यूनिवर्स की जो प्राणिक शक्ति है ना, जो प्राणा बोलते हैं जिसको, द लाइफ फोर्स, दैट इज सो माय गुरु वुड ऑलवेज टेल मी, एसपी बिश्नोई जी, दैट अगर आपने सांसों पे महारत हासिल कर ली ना, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। सो हमेशा यही बोलते थे, सांसें अगर आपने कंट्रोल करके रख ली ना, आपने अपनी सांसों पे ध्यान दे दिया और सांसें कंट्रोल आपने करके रख ली, आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये चीज वो बार बार बोलते थे, मुझे उनकी अभी भी बात याद आती रहती है। एंड टुडेज चैप्टर इज अबाउट दैट ओनली, अपनी सांसों पे कंट्रोल करके रखना, बस यही वाला है। बिकॉज दिस इंक्रीजेस द लाइफ फोर्स विद इन अस, दैट जो प्राणिक वैल्यू, प्राणिक शक्ति जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम सांसों को सिर्फ सांसें नहीं बोलते, सांसों को प्राण बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आवर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द ब्रीदिंग दैट वी डू। And when we say thank you to the air that we breathe, we are saying thank you to all the planets, जिनकी वजह से धरती पे पॉसिबल है कि एक सर्टेन होराइजन तक एयर रहती है। ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ कर सकते हैं उसके ऊपर नहीं होती है। उसके लिए बहुत सारा यूनिवर्स ने ऑर्केस्ट्रेट किया है ताकि हमको सांसें मिले। ठीक है, उसके लिए डिस्टेंस बिटवीन द 9 प्लैनेट्स एंड द सन, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द डिफरेंट प्लैनेट्स, ठीक है, धरती, ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये सब कॉन्जर किए और ये इस तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड है सो दैट वी कैन गेट दैट प्राणिक वैल्यू और दैट लाइफ फोर्स विद इन अस, एंड वी कैन, ह्यूमन बीइंग्स कैन बी अलाइव ऑन द प्लैनेट अर्थ। और वो भी एक डिस्टेंस तक ही है जहां तक ह्यूमन बॉडी रह सकती है। ह्यूमन बॉडी जहां तक रह सकती है, मतलब फिजिकली, वहीं तक एयर है, उसके ऊपर एयर नहीं होती है। जैसे अगर पहाड़ों पे चले जाएं बहुत ज्यादा ऊपर, तो फिर आपको ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है। You don't get air there because you're not supposed, it's not a livable environment. So this is what today's chapter is all about. Very important. It is basically saying thank you to all the 9 planets. It is saying thank you to all the 5 elements, जिनकी वजह से हमको, मतलब जिंदा है हम, जिनकी वजह से हमारे पास सांसें हैं। और ये वाला चैप्टर इसमें करके लिखा हुआ है कि अगर आप ये वाला चैप्टर सही तरीके से करते हो और बहुत दिल से अपनी लाइफ को थैंक यू बोलते हो, दैट मीन्स अपनी सांसों को थैंक यू बोलते हो, अपने आप यू बिकम एन एल्केमिस्ट हु कैन टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। सो एल्केमिस्ट बन जाते हैं हम लोग ये वाला चैप्टर करने से। ये इतना पावरफुल चैप्टर है। लेकिन हमने ये भी सीखा हुआ है ना कि हम रोज 5 एलिमेंट्स को और 9 प्लैनेट्स को थैंक यू बोलेंगे, और ये रोज हमको बोलना होता है। ठीक है, विदाउट फेल इन द मॉर्निंग, बिकॉज इन्हीं की वजह से हम अलाइव हैं, हम जिंदा हैं। और जब हमने 9 प्लैनेट्स और अपने 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोल दिया, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स ब्रह्मांड, द यूनिवर्स अराउंड अस। सो हम देखते हैं इसका इमेज। So the image में you can just see the 5 elements, और कुछ नहीं नजर आ रहा। मतलब अर्थ एलिमेंट आपको नजर आ ही रहा है, इसमें मिट्टी है, पेड़ है, सब कुछ है। एयर एलिमेंट डेफिनेटली नजर आ रहा है, क्योंकि पेड़ों से ही तो ऑक्सीजन निकल रही है। तो जब हम थैंक यू बोलते हैं, तो हम पूरा ये जो पेड़ पौधे हैं, इन सबको बाय डिफॉल्ट हम थैंक यू बोल देते हैं, एयर को, बिकॉज ऑक्सीजन पेड़ों से निकलती है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं वेरी ग्रेसफुली, विदाउट कंप्लेनिंग, विदाउट सेइंग एनीथिंग। ठीक है, और उसके बदले वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बदले वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, जो हम ब्रीथ करके वी लीड अ ब्यूटिफुल लाइफ। स्पेस एलिमेंट हमको नजर आ ही रहा है। वाटर एलिमेंट के बिना सांस कभी नहीं होती है। देयर इज ऑलवेज अ मॉइस्चर इन द एयर, और वो पेड़ हरा है, इसका मतलब है वाटर एलिमेंट है, वाटर भी निकलता है इससे।
ठीक है. सो नहीं तो पेड़ सूखा हुआ होता, एंड देयर इज ऑलवेज वाटर, देयर इज ऑलवेज मॉइस्चर इन द एयर. और जितने अच्छे से मॉइस्चर वाली एयर लेते हैं उतने अच्छे से अंदर सफाई होती है हमारी बॉडी की. सो एयर एलिमेंट इज देयर, एंड फायर एलिमेंट तो होता ही है, बिकॉज धूप पड़ती है तभी ऑक्सीजन निकलती है पेड़ों से. अगर धूप नहीं पड़ती है तो पेड़ों से ऑक्सीजन नहीं निकलती है, बिकॉज क्लोरोफिल एक्टिविटी होता है ना, जब हरा रंग जो होता है पेड़ पौधों का, दैट इज ग्रीन ओनली व्हेन सनलाइट फॉल्स इन इट. So this whole, all the 5 elements are orchestrated together in this. और air है मतलब there is the 9 planets का उसमें रोल होता है. So this is how beautiful it is. So आज nature को thank you करने की बारी है अपनी life के लिए. So हम पढ़ते हैं. Let's start reading. Yeah, I'll just mute myself. Good morning, ma'am. Good Day morning. 23. The magical air that you breathe. I quote, "It's quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted." Mary Ellen Chase, educator and writer. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or did not give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my life, little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's protective atmosphere surrounding us, and that beyond it there is no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on the planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, and perfectly balanced for us. When the realization hits you that all of these things might not be an accident and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have
air and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe," and be as genuinely grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, "Thank you," as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and feeling yourself up with it every breath you take. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. Magic practice number 23, the magical air that you breathe. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say,
thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Number 3, after you have taken the 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Nutan, so much. इतने दिल से पढ़ने के लिए. With, it was like your heart speaking and not your mouth speaking. It was like that. Thank you, ma'am. Beautiful. Thank you so much. So this practice is about, talking about all the 5 elements and the air, as I've mentioned already. So इसमें Rhonda Byrne ने initially in the first part of the chapter ये समझाया हुआ है that, what is all, that it is air is the biggest gift, the most precious gift of life that we have today. ये लिखा हुआ है obviously because कहते हैं ना कि अगर life है तभी तो आगे कुछ है. हम किन चीजों के लिए थैंक यू बोलेंगे अगर हमारे पास जिंदगी नहीं रहेगी तो? जिंदगी किस लिए है? बिकॉज ऑक्सीजन आ रही है लगातार हमारी बॉडी के अंदर, हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं. एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट ऑक्सीजन, हम बाकी एयर भी ब्रीथ करते हैं. मतलब ऑक्सीजन के अलावा भी जो एयर होती है, एयर में जो जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वी ब्रीथ दैट ऑल्सो. So the air that we breathe is the most precious and the biggest and inevitable gift जो हमको यूनिवर्स ने दी हुई है. आज हम उसके लिए थैंक यू बोलेंगे कि अपनी लाइफ को ट्रेजर करके, अपनी लाइफ को रिवर करके. तो बिल्कुल आज से हम अपनी लाइफ के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे कि पता नहीं क्यों है, ये कैसा हो गया, मेरी तो जिंदगी ऐसी है, मेरी तो जिंदगी वैसी है. सो दिस इज हाउ वी स्पीक. So this is opposite of saying thank you to this beautiful cosmos जिसने हमको इतनी सुंदर जिंदगी दे रखी है. सो एयर आती कैसे, उसके बाद उन्होंने समझाया कि क्यों ये मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट है जो यूनिवर्स की तरफ से हमको डिलीवर होती है सिल्वर प्लेटर पे. हमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, बल्कि हम पेड़ पौधों के लिए शायद पता नहीं, अभी तो प्रैक्टिस में है तो हम बोल देते हैं बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, लेकिन उसके पहले तो शायद बोलते भी नहीं थे, है ना. कहाँ बोलते थे हमने बस हमेशा से यही देखा है अपने हॉरोस्कोप को देख देख के कि मेरी किस्मत में मेरी राहु की महादशा चल रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरा गुरु बहुत वीक है, मेरा शनि बहुत अच्छा है, मेरा वो बहुत खराब है, मेरा सन में ये वाला ग्रह आया हुआ है. दिस इज हाउ वी स्पोकन ऑलवेज, सो ब्लेमिंगली एंड accusing the planets for our life, isn't it? Whereas this universe is there. ये planets किसने, जो हमने कर्मा किया है हमको वो वापस मिल रहा है. सीधी सी बात है. Why accuse the planets for it, है ना. सो अब हम वो सब भूल भाल के हम एक बिल्कुल सही ट्रैक पे आ जाएंगे, बिकॉज इन प्लैनेट्स को हमको थैंक यू बोलने की जरूरत है. पहले तो जो इतना सारा उल्टा पुल्टा इसके लिए बोला है उसके लिए, है ना, जो जिन भी लोगों ने अपने हॉरोस्कोप को नेगेटिव एनर्जी के साथ में किसी को ज्योतिषी को दिखाया है, और we've taken it to an astrologer saying that बता दो जी हमारी जिंदगी में बिल्कुल ही वो हो रहा है, क्या है, क्या नहीं करना है, क्या उपाय करना है, क्या ऐसे करना है. कई बार ऐसे होता है ना, हम गए कि मेरा ये नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मेरी तबीयत का ये है, ज्योतिषी जी को जाके एस्ट्रोलॉजर को देखते हैं कि भाई थोड़ा प्लैनेट देख के दिखा दो, ठीक है. दैट मीन्स यू हैव नॉट बिन ट्रेजरिंग द प्लैनेट्स एंड देयर पावर, isn't it? So जब इसीलिए लिखा हुआ है ना रॉन्डा बर्न ने कि जब वो दिन आया जब मैंने सारे 9 प्लैनेट्स, इस यूनिवर्स को, लाइफ को, प्लांट्स को, ओशन को, सनसेट को, सनराइज को, ग्रास को, ड्यू ड्रॉप्स को, लोगों को, पीपल ऑन दिस अर्थ, अपने प्लैनेट अर्थ को, पेड़ पौधों को जब मैंने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, उसके बाद जिंदगी की सारे सुख सुविधाएं मेरी जिंदगी में आने लग गए. और नॉट जस्ट दैट, मतलब खुश तो मैं हो ही गई, मेरी हेल्थ बेटर हो गई, वो सब. उसके अलावा जितनी भी लग्जरीज लाइफ में थी वो भी मेरे पास, मटेरियल थिंग्स की लग्जरीज भी मेरी जिंदगी में तब आने लग गई जब मैंने लाइफ के रियल गिफ्ट्स को थैंक यू बोलना शुरू किया, विच आर दीज ऑफ कोर्स. ओके, सो दिस इज व्हाट शी सेज हियर. बिकॉज ये सब कहाँ से आ रही हैं लग्जरीज? अगर आप बहुत बढ़िया ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जा रहे हो
तो कहाँ से आया है वो ट्रैवल डेस्टिनेशन? सपोज आप बाली गए हो या टर्की गए हो या स्पेन गए हो, कहाँ से आए हैं? मदर अर्थ ही है ना, और वहां पे ओशंस ही देख रहे हो, वाटर एलिमेंट और सब कुछ है ना, है तो एक प्लैनेट ही। और ये प्लैनेट पे लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज एग्जैक्टली व्हाट इट शुड बी। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिसर्चेस कि अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर भी चेंज होता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, then we will burn, we will not be able to live here on this planet, life possible ही नहीं होगी क्योंकि हम 90 डिग्री टेम्परेचर में नहीं रह सकते, है ना। अभी तो 40-45 भी हो जाता है तो हमको कितनी गर्मी लगने लग जाती है। सो अगर 1 सेंटीमीटर भी सन नजदीक आ जाता है अगर अर्थ के, तो पूरा अलाइनमेंट एक तो ऑल 9 प्लैनेट से उसका चेंज हो जाएगा एंड लाइफ अर्थ पे लिवेबल नहीं होगी। तो इस तरीके से जो पूरी ये प्लेसमेंट हुई है कॉस्मोस में, पूरे 9 प्लैनेट्स सन के अराउंड ये मूव करते हैं, हमको इनके डिस्टेंस को, इन प्लैनेट्स को थैंक यू बोलने की जरूरत है, बिकॉज दैट गॉड द क्रिएटर, द फोर्स समवेयर आउट देयर हैज क्रिएटेड इस तरीके से दैट अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो और लोग बिना मशीन के, बिना गैजेट के आराम से सांसें ले सकें ताकि उनको लाइफ मिले, उनको प्राण मिले, जिंदगी मिले, ठीक है। और उसके लिए पूरी प्लांट किंगडम को ऑर्केस्ट्रेट कर रखा है। सन ने बोला देखो मैं चमकता रहूंगा ऊपर और मेरी जो रोशनी आएगी तुम लोग उसको खूब यूज करके उससे अपने प्लांट्स को हरा भरा रखो, और उसमें से ताकि जो ह्यूमन बींग्स, ये लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे, जो छोड़ेंगे हवा, उसको एब्जॉर्ब करो और उसको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन बना बना के इनको वापस दो, ठीक है। तो वो फैक्ट्री डाल दी है प्लांट्स और प्लांट किंगडम के रूप में। तो प्लांट किंगडम जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सन से अपना क्लोरोफिल बनाते हैं और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं उससे वो ऑक्सीजन बना बना के हमको लगातार देते रहते हैं, ठीक है। तो एक प्लांट लगाना मतलब आपने यूनिवर्स को उसकी एक और लाइफ दी है अगर आप प्लांट्स लगाते हो, ठीक है। अगर आप कोई प्लांट लगाते हो या प्लांट्स में पानी देते हो, या चलो वो भी ना करो तो कम से कम प्लांट्स को जाके 2 मिनट 3 मिनट पूरे दिन भर में, आउट ऑफ द 24 आवर्स दैट वी हैव, प्लांट्स को थैंक यू बोलना तो बनता है। एक बार थैंक यू बोल दिया सारे प्लांट्स को, थैंक यू एंड आई लव यू, थैंक यू एंड आई लव यू फॉर गिविंग मी ऑक्सीजन, फॉर गिविंग मी माई लाइफ एंड लाइफ फोर्स एंड हीलिंग मी, ठीक है। इतना ज्यादा फर्क पड़ता है ना एयर का, लेकिन हम इतने छोटी छोटी चीजों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जो रियल गिफ्ट ऑफ लाइफ है वो यही है। जिस दिन आपने प्लांट्स को, लाइक एंड सन को, मून को, स्टार्स को, प्लैनेट्स को, 5 एलिमेंट्स को थैंक यू करना शुरू किया, तो उस दिन आप देखना कि जिंदगी का कोर्स चेंज हो जाता है, ट्रैक ही चेंज हो जाता है। And universe will then tell you that come, I will take you to the best places. You really love all this sunset and sunrise. I will show you the best sunset and sunrise of this world. And then it will take you to those holiday destinations where you had not imagined. आप वहां पे मतलब आपने आपकी आइटिनरी में भी नहीं था वहाँ प्लान करना, but this is how universe unfolds हमारे आंखों के सामने. It will show you the best sunset, sunrise. It will show you the best of the nature. It will show you like larger than life places जहां पे इतना मिस्टिक, इतना सुंदर है, ब्यूटीफुल ओशंस एंड सीज, जो दुनिया के बेस्ट ओशंस एंड सीज हैं, यूनिवर्स विल टेक यू देयर, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। सो आवर जॉब इज टू से थैंक यू टू द एयर। जैसे ही एयर के लिए थैंक यू बोला, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपने पूरे 9 प्लैनेट, सन, मून, स्टार्स, 5 एलिमेंट्स के लिए थैंक यू बोल दिया, ठीक है। बट उसको अलग से भी बोलना होता है हमको रोज, ठीक है। वो तो हमने बहुत सालों पहले ही ये प्रैक्टिस जब सीख ली थी, तो हमने कहा था कि सुबह जब हम उठेंगे हमेशा बाहर की तरफ जाके always say thank you to all the 9 planets and say thank you to the sun for holding all of them around it, है ना। सन बीच में होता है और सब उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, so that, and sun and moon के लिए and 5 elements के लिए, because these are the real treasures that we have in life, और वो लेवल तक हमको पहुंचना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एंड अबाउट टुडेज प्रैक्टिस, आज की प्रैक्टिस में क्योंकि बॉडी 5 एलिमेंट्स की बनी होती है, एयर जो आ रही है वो बेसिकली 5 एलिमेंट्स की गिफ्ट है हमारे लिए। तो आज हम 5 टाइम्स, क्योंकि 5 एलिमेंट्स होते हैं और बॉडी भी 5 एलिमेंट्स की बनती है, इसलिए नंबर 5 टाइम्स हमको 5 बार, हर बार, जैसे अगर अभी हम बैठे हैं, ठीक है, सांस अंदर लेनी है, फील द एयर गोइंग इनसाइड एंड फील द जॉय ऑफ ब्रीदिंग आउट, ठीक है। इसका मतलब देने में खुशी महसूस करो।
अंदर लो और फिर देने में खुशी महसूस करो. दैट इज फील द जॉय ऑफ ब्रीदिंग इट आउट. ये लिखा हुआ है. तो आज 5 बार सांस लेनी है. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. 5 बार हो गई. 5 बार ही बोलने के बाद, करने के बाद हमको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. ओके. और ये एक बार हो गया सुबह. तो ये 4 बार और करना है, बिकॉज वी हैव टू डू दीज 5 टाइम्स ब्रीदिंग एट 5 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. और ये अलार्म लगा के करना पड़ेगा अगर आपका बिजी डे है तो, नहीं तो आप याद रख के करो जैसे भी आपको करना है. एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस इज अबाउट टुडे. और ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है. इसमें लास्ट के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एंशिएंट टीचिंग्स में ये लिखा हुआ है दैट अगर आप जो एयर है उसके लिए जब आप थैंक यू बोल देते हो तो आप एक नए लेवल ऑफ ह्यूमननेस में पहुंच जाते हो, जिसमें यू बिकम एन एल्केमिस्ट. एल्केमिस्ट वो स्केमेगार को बोलते हैं जो पत्थर को भी सोने में बदल सकता है. उसमें ये पावर आ जाती है. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो और रियल गिफ्ट्स ऑफ नेचर को जब आप थैंक यू बोलते हो, देन यू रीच दैट लेवल ऑफ बीइंग अ पर्सन हु इज लाइक एन एल्केमिस्ट, जो पत्थर को भी सोने में बदल सकता है. So obviously your all your wishes will get answered by default, isn't it? I mean, that's how it works. And you will enjoy the life through and through. So do this practice every day. कभी भी हेल्थ में कोई चैलेंज आ रहा है, बिकॉज एंड में कंक्लूसिव चैप्टर्स जो है वहां पे हम देखते हैं जो एक्सप्लेनेशन है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तब भी हमको एयर के लिए थैंक यू बोलने को कहा जाता है. हेल्थ में प्रॉब्लम है तब भी थैंक यू बोलने को कहा जाता है. बिकॉज ये लाइफ है. अपनी लाइफ को जब हम, एयर मीन्स आवर लाइफ, अभी सांस बंद हो जाएगी तो हम, मेरे ख्याल से वी विल नॉट बी एबल टू लिव फॉर मोर देन 5 मिनट्स. 5 मिनट्स भी वो इसलिए चलेगा क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी, मतलब जब अगर हमें सांसें नहीं भी आ रही है तो अंदर हमारे पास एक गैजेट होता है ग्लाइकोजन नाम का, जो हमको लगातार एनर्जी देता रहता है मरने के बाद भी थोड़ी देर तक. ठीक है. 300 कैलोरी तक का स्टोरेज होता है हमारी बॉडी के अंदर. सो उसके बाद तो हम मर जाएंगे. अगर एयर नहीं है तो हमारी लाइफ ही नहीं होगी, सब खत्म. सो इसीलिए इतनी बड़ी जो चीज है इसके लिए हमने अलग से अभी तक थैंक यू बोला नहीं है. तो आज का पूरा दिन हम अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे. इट इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग मैकेनिकल प्रैक्टिस, इट इज अबाउट टुडे डू ऑल दोज थिंग्स. बिकॉज आज का मैजिकल एयर इज अपने लाइफ को थैंक यू बोलना. वो करो जो आपको पसंद है, वो चीजें सोचो जो आपको बहुत पसंद है. ठीक है. वो अपनी जिंदगी को बहुत सारा थैंक यू बोलो, अपने हाथों को, अपनी लाइफ को, अपने लंग्स को, आपकी जिंदगी में जो जो आपने अचीव किया है, आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी स्पीच को, आपकी वॉइस को, आपके ब्रेन को. ठीक है. ये हमारी जिंदगी, हमारा जो एनवायरमेंट है इतना ब्यूटीफुल, अपना जो शहर है जहां पे भी आप रहते हो, ठीक है, उसको बहुत सारा थैंक यू बोलो. सो दिस इज हाउ इट इज, एंड life starts looking very, very different. Or so yesterday I had not shared with you, but I'm in this city. It is Patna in Bihar. Okay. So I did not really think very big about it. Although this place, like has given me life, has given me birth. I was born in the lap of the city, Patna. Because my grandfather, my Dadaji, he was the chief engineer of Bihar. So so he was stationed in Patna that time. And so, like this is where I was born. And then when I came here, मैंने इतना सुंदर वो लिखा, मतलब इस सिटी के बारे में बहुत ग्रेट, मैं कभी ऐसे बात करती नहीं थी, सोचती नहीं थी. बट मुझे तब से ये था कि मुझे ना पटना को जाके थैंक यू बोलना है मुझे इस जिंदगी में लाने के लिए. फिर जब से मैंने लैंड किया था परसों शाम को, तब से मैंने इतना सारा थैंक यू बोल दिया है. यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ की सड़कों को, इस सिटी को, यहाँ की हवा को, यहाँ पे गंगा नदी है. ठीक है. तो बहुत सारा. और मैंने पटना को कहा कि मैंने कभी, मतलब वो ऑफ कोर्स बचपन की तो बहुत सारी मेमोरीज हैं ही हैं, बिकॉज हर गर्मियों की छुट्टियों में हम यहाँ पे आते थे और बहुत मजे करते थे. सो यहाँ पे आके बोध गया है बिल्कुल साथ में, है ना, जहाँ पे ऑफ कोर्स वो जो पेड़ है बोधि ट्री, जहाँ एनलाइटनमेंट हुई थी लॉर्ड बुद्धा की. तो इतनी सुंदर जगह है, यहाँ की इतनी वाइब अच्छी है दैट मैंने पटना को पहले ही कहा था कि मैं आ रही हूँ आपके शहर, मुझे खूब सारे मजे कराना. और इतने, जब से मैं आई हूँ तब से मैं हंस रही हूँ यहाँ पे. And I'm just eating like crazy and I'm having so much fun. And like everything has
मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कल I was literally in splits laughing, and you know, like with all the friends out here, with our entire staff, they had planned going out with me. I didn't know, which was a surprise, because मैंने ये लिखा था that my Patna trip, you know, the beautiful land where I was born is full of magics and miracles. And I saw such amazing places, I can't even begin to tell you. खूब मजे किए हमने यहाँ पे, you know, and then we went out to eat, and then it was like super fun. So it was like, तो मैंने पूरी एनर्जी जो मैं यहाँ की प्लेस के बारे में होल्ड कर रही थी, वो पूरी तरह से मैंने ट्रांसफॉर्म कर दी है, you know. So it was so beautiful. और अपने पापा, अपने दादा दादी के लिए मैंने बहुत सारा ग्रैटिट्यूड किया यहाँ पे, and of course to my mom for giving me life here. So this is how it's been, and so अपनी लाइफ को ट्रेजर करो, सारी वो चीजें करो जो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि जिंदगी मिली है ना, इसको भरपूर एंजॉय करो, फुल टू फन मस्ती, ठीक है. That is what it is about. So about the practices, सुबह count my blessings, where we write the 10 blessings, reread them, and we say thank you 3 times out loud, बोल के thank you, thank you, thank you. फिर दूसरी वाली लिखी है, ठीक है, उसको रीड करो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस तरह से. और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, और दिन भर में आज सिर्फ महसूस करने वाली प्रैक्टिस है. 5 बार सांस अंदर और सांस बाहर, और एंड में बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, ठीक है. एंड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द प्रेशियस लाइफ गिविंग एयर. अपनी जिंदगी को थैंक यू बोलना, हवा को, प्लैनेट्स को, सबको, ठीक है. So that is what we need to do. And that's it. And now we go to the other book, Telepsychic by Dr. Joseph Murphy. जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ वो दो लाइन में वो दिया हुआ है कि किस तरह से टेलीसाइकिक की पावर को यूज करके लोगों की जिंदगी में डिफरेंस आया. हम ये पढ़ रहे हैं. तो आज हमारी रीमा पढ़ रही है. मैंने पहली बार इनका नाम सुना है. So I think it's a debut reading day today. Would you want to? Can you see the screen? Are you there, Rima? Or else someone else does it for us? Reena Mukherjee should be there, ma'am. अच्छा, चलो कोई बात नहीं. जब तक वो आती है कोई तब बात तक the show must go on. So we can have कौन सी सिटी से थी वो? उन्हीं के शहर की से किसी इंसान को. पुणे में थी. Anyone पुणे from से Pune? हैं. Yeah. Ma'am, Reema Anyone? is there. I don't know if she's the same Reena. Reema is नहीं, वो there. दूसरी होंगी ना, नहीं तो अभी तक अपने आप को म्यूट कर चुकी होती. She is not in the best of the places actually. Maybe that's why she has not come. Or I don't know. Yesterday I had a talk with her. So maybe Aruna is there from Pune. Who's there? I'm Reena. May I read? Aruna But I रीना was not सकते हैं ना. from Pune. चलो जी, रीना ही पढ़ लें. एक रीना, एक RINA, एक और ये बहुत सारी ई वाली रीना है. रीना सक्सेना, आप पढ़िए प्लीज. Yes. इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा होता है, Not in a good shape, so may I not open the video? Is it अच्छा, नो allowed? प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. So कहाँ से पढ़ना है मैम? हाउ टेलीसाइकिक. How telepsychic enabled a detective to discover large supplies of cocaine and heroin. All this was revealed to him in a dream. The value of the narcotics was $30 lakhs. How a Okay. wife used telepsychic and saved her husband's life. A man fired 3 shots at him, all of which missed him as a result of his wife's protective prayer. How telepsychic saved his life in a dream. In his dream, he read the headlines in a newspaper which told him of the loss of 92 passengers. He cancelled his flight, and the accident that was foreseen in his dream actually occurred. How telepsychic saved the lives of a mother and son who were being slowly asphyxiated by the leakages of a gas jet. Her deceased husband appeared to her and told her to turn off the gas. Yeah, so basically these are all little experiences जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमको बताएं
कि देखो टेलीसाइकिक का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। दैट मीन्स जब हम अपने सोल से कनेक्टेड होते हैं, अपने सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होते हैं, व्हेन वी आर कनेक्टेड इनवर्ड्स। हमने अभी तक की पूरी जिंदगी ना आउटवर्ड कनेक्शन में बिताई है, अब हम इनवर्ड्स कनेक्ट करेंगे अपने आप से। तो इन्होंने ये सारा बताया कि एक डिटेक्टिव था जिसको 3 मिलियन डॉलर्स के अमाउंट जितना हीरोइन और नारकोटिक्स पकड़ने थे, बट उनको नहीं समझ में आ रहा था डिटेक्टिव को कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे पकड़ूं। लेकिन उनको सपने में आ गया, उन्होंने अपने आप से पूछा, उनको सपने में रिवील हो गया, वो वहां पे गए और उन्होंने वो सारा सामान पकड़ के पुलिस को दे दिया। ठीक है, इस तरह। उसके बाद उनके एक हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड के जो भी दुश्मन थे या कोई थे, तो उन्होंने 3 बुलेट्स उनके हस्बैंड को मारने की कोशिश की, जान से किसी ने उनके हस्बैंड को मारने की कोशिश की, 3 बुलेट्स फायर किए, लेकिन वाइफ ने टेलीसाइकिक पावर से अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट वो कर पाई, अपने हस्बैंड की जिंदगी बचा पाई, और वो तीनों बुलेट उनके हस्बैंड की बॉडी से मिस हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आया है दैट ड्रीम में एक फीमेल जिनको फ्लाई करना था, उनको ये आया दैट 92 पैसेंजर्स, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि 92 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, और वो एक्सीडेंट उन्होंने उसका देख लिया था ऑलरेडी अपने सपने में। उनको पहले इंट्यूशन आ गई थी कि इस फ्लाइट में मत जाओ, देयर इज सम डेंजर। बाद में उनको पता लगा that that the accident was foreseen in his dream actually occurred, वो एक्चुअली में हो गया। फिर मदर एंड सन के बारे में बताया है कि किस तरह गैस जेट की लीकेज हो रही थी गैस की घर में, जिससे मदर और बेटा जो घर में थे वो ऑब्वियसली मर जाते हैं ना, सांस के कारण, एक्सफाइक्सिएटेड मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन, उससे वो मर जाते। तो लेकिन उनके जो हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, वो उनके सपने में आए और उन्होंने बोला कि गैस को टर्न ऑफ कर दो, वहां से लीकेज हो रहा है। कैन यू बिलीव इट? हाँ जी, पढ़ो रीना। Yes, ma'am. How a man's knowledge of telepsychic saved his life on a burning How airplane. telepsychic revealed a lost diamond. How telepsychic revealed a lost diamond. In a dream, she saw her ring clearly in the maid's room, wrapped in a piece of paper and located in an old shoe belonging to the maid. How telepsychic acts as an invisible partner and guide to a businessman who frequently invests up to $10 million in bonds. His investments are always very profitable. How a simple explanation of telepsychic saved the life of a would-be suicide. How a man's knowledge of telepsychic saved his life on a burning airplane. How a young businessman practiced telepsychic and made a small fortune in gold stock. A man appeared to him in a dream and gave him the names of gold stocks to purchase. He followed the instructions and became financially successful. तो इसमें यह है कि एक फीमेल थी, उसकी डायमंड की रिंग खो गई थी जो बहुत ज्यादा प्रेशियस थी। कैसे उसको मिली? जब उसने अपने आप से पूछा कि मेरी रिंग कहाँ पर है, तो उसको ड्रीम में आया कि उसकी जो रिंग है उसकी मेड ने चुराई है। ठीक है, मेड के रूम में गई, पीस ऑफ पेपर में उसने उस रिंग को रैप अप किया था, और एक पुराने शू के अंदर, जो मेड का ही था, उस शू के अंदर वो रखी हुई थी। ठीक है, वहां से उसको मिली है। इमेजिन, कभी मिलती, ठीक है, मेड के रूम में हंट कर लेती, लेकिन पुराना सा जूता जो कभी किसी ने बहुत टाइम से पहना नहीं है, उसके अंदर वो रिंग थी। ये उनको उसका जवाब अपने अंदर आ गया। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि अपने आप से पूछो, बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। और इस तरह से यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि उनके इन्वेस्टमेंट्स और इनकम और बिजनेस की सेल बहुत अच्छी हुई। जो स्टॉक मार्केट में थे, उनके स्टॉक्स बहुत अच्छे से बिके। मतलब ये सारा भी ड्रीम्स में उनको आया, उनको इंट्यूशन आई। बेसिकली इट्स नॉट ऑलवेज ड्रीम में आना, कभी कभी एकदम से ऐसे कुछ दिख जाता है। आप पूछ के देखो, आपको अलग अलग तरीके से पता लगेगा।
है ना। जैसे मैं जब भी पूछती हूँ तो कभी मुझे वो कहीं लिखा हुआ दिख जाता है, या मुझे कहीं एकदम से अपने अंदर ही इंट्यूशन आ जाती है, या मैं लैपटॉप खोलती हूँ तो कोई हमेशा वो माइक्रोसॉफ्ट बैंक के एड्स आते रहते हैं, वहां पे कुछ ऐड आ जाता है, वो पता नहीं किस तरीके से जवाब आते हैं लेकिन आते जरूर हैं, ठीक है। या एकदम से कोई इमेज ऐसी आ जाएगी या कुछ दिख जाएगा, लाइक दिस इज हाउ यूनिवर्स इज कम्युनिकेटिंग टू अस ऑल द टाइम। इट जस्ट दैट हम लोग इतने लॉस्ट केसेस रहते हैं ना पूरे टाइम, परेशानी में, चिंता में। हमको एक्चुअली बहुत ओवर थिंकिंग की आदत होती है। आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू एग्री विद दैट। हमको बहुत ओवर थिंकिंग की आदत होती है, इसलिए हमको दिखता नहीं है जो यूनिवर्स हमको बार बार बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट। जैसे कल मैं ऐसे अमृता से बात कर रही थी सुबह, बर्थडे के लिए, उसका बर्थडे था तो बात कर रही थी। सडनली यहाँ पे जो होटल में वो कोट हैंगर्स होते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल देम, कोट जिस पे आके टंगाते हैं रूम के अंदर आके, तो कोट हैंगर था। उस पे पता नहीं कुछ बात कर रहे थे और उस पे वो बोल रही थी मुझे कि मैं अभी तक आपने दूसरी गाड़ी ली थी, मैं उसमें बैठी भी नहीं हूँ, मतलब जस्ट टेलिंग मी लाइक दैट। मैंने कहा अच्छा, उसको तो 1.5 साल, 1 साल 8 महीने कुछ हो गए, तुम अभी तक बैठी नहीं हो उसमें, तो इतने टाइम से तुम नहीं आई हो। एंड वो कार का नाम लिया एंड सडनली वो ऑडी के जो 5 सर्कल्स है ना, वो मुझे नजर आ गए कहाँ से, और वो मेरे रूम में लगे हुए थे, मुझे पता नहीं था। So just talking about the car, and I just happened to just tell her out of the blue that that अमृता, अभी तो फिर दूसरी एक और गाड़ी लेने का टाइम आ गया है। और तुम अभी तक, मैं ऐसे ही, मैं मतलब मजाक में बोल रही थी कि अभी तो दूसरी गाड़ी लेने का टाइम आ गया और तुम बोल रही हो कि तुम मेरी पिछली गाड़ी में भी नहीं बैठी हो। सो दैट वे, एंड सडनली वो ऑडी के 5 दिखे। मैंने कहा अमृता, दिस इज सो मिस्टेक दैट लाइक, सो आई नो दैट माई नेक्स्ट कार इज गोइंग टू बी दिस ओनली। तो वो भी पता लग जाता है ना, किस तरह से इंट्यूशंस आते हैं और चीजें सामने आती हैं। और उस पे वो जो कोट हैंगर्स होते हैं उस पे वो 5 ऑडी के जो 5 वो होते हैं ना, उसका साइन था, वो सर्कल्स, 5 ऑफ देम। आई डोंट नो हाउ दे केम, और उस पे तो मेरा कोट टंगा हुआ है, बिकॉज व्हेन आई गो टू वर्क आई एम वेयरिंग अ कोट ऑलवेज। तो उस पे वो कोट टंगा हुआ है और पता नहीं कहाँ से दिखे। तो कैसे कैसे चीजें हमारे आंखों के सामने आती हैं, हमें पता भी नहीं होता। दिस इज द पावर वी ऑल हैव, हमको कभी किसी ज्योतिषी के पास में जाने की जरूरत नहीं है अपने बारे में कुछ पूछने। सबकॉन्शियस माइंड है ना, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, वी जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो इसमें ही जो सारा लिखा हुआ है कि कोई सुसाइड से बच गया है, कभी हाउ अ मैन्स नॉलेज टेलीसाइकिक, उसको बर्निंग प्लेन से वो उसकी लाइफ प्रोटेक्ट हो गई है, कैसे उसको गोल्ड स्टॉक मिल गया और वो फाइनेंशियली सुपर सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि अगेन उसको ये हंच आया कि ऐसा कर लो। बट ये पता है, हंच तब भी आता है जब आप पूछो अपने आप से। आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। जस्ट से, अगर सपोज आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़, हेल्थ गड़बड़ चल रही है, तो अगर हेल्थ गड़बड़ होती है ना, उसका हमेशा मेटाफिजिकल रीजन होता है। मेटाफिजिकल मतलब दिमाग में कुछ होता है, मे बी कोई ग्रज है किसी से या कोई ऐसी चीज है। तो आप यूनिवर्स से पूछो, आंख बंद करके चुपचाप सिर्फ डीप ब्रीदिंग करो थोड़ी देर, फिर पूछो दैट टू माई इन्फिनिट पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, मुझे रिवील कीजिए कि मुझे किनको माफ करने की जरूरत है, ठीक है। आपके दिमाग में उसकी फोटो आ जाएगी, या उसका कहीं नाम आपको न्यूज़पेपर में लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और पूरे दिन भर में आपको अलर्ट होना होता है कि बिकॉज वो नाम आपको रिवील होगा या वो उस पर्सन की शक्ल आपको रिवील होगी, और आपको पता भी नहीं होता है। मतलब मैं अभी उनका वो जो पढ़ रही थी, डॉक्टर जो विटाले का, इनफैक्ट आज मैंने काउंट माई ब्लेसिंग्स भी नहीं करी है, बिकॉज आई वॉज रीडिंग अ बुक, एंड आई गॉट सो लॉस्ट। इसीलिए मैं ऐसी लग रही होंगी, बिकॉज आई वाज इन बेड एंड आई वाज रीडिंग द बुक। आई हैड नॉट इवन डन माय, मैंने खूब सारा यूनिवर्स को थैंक यू वगैरह कर दिया था, बट उसके बाद से मैं किताब ही पढ़ रही हूँ। सो उसमें उसमें भी वैसे था दैट कोई भी आप कोई भी चीज पूछो और वो इतनी मिस्टिकली आपको मतलब मन में आ जाती है। तो इस फीमेल को ये था कि इसकी इसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे थे, है ना, फीमेल के। तो ये बहुत सोच रही थी कि क्या मतलब, मेरी बिल्कुल शादी तक बात आती है, उसके बाद मतलब रिश्ता ही टूट जाता है, या फिर बॉयफ्रेंड बनता है, बहुत बहुत प्यार मोहब्बत रहती है, फिर धीरे धीरे सब। तो मुझे मुझे क्या करने की जरूरत है, मतलब मुझे किसी को, इसको ये पता था कि आई एम होल्डिंग अ ग्रज, फिर पता है इसके मन में क्या आया, इसने सोचा कि मुझे किसको माफ करने की जरूरत है, तो बहुत लोगों को। फिर उसने सोचा कि अच्छा, जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं मैं उनको माफ करूं। फिर उसका आया अपने भाई की शक्ल। कैन यू इमेजिन? पता, हमें लगता है कि हमें अपने भाई से कोई ग्रज नहीं है,
बट उसकी जिंदगी में कोई रिलेशनशिप मटेरियलाइज इसलिए नहीं हो रही थी बिकॉज उसको अपने भाई से ग्रज थी। उसको हमेशा ही लगता था कि उसके भाई को इसके माँ बाप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और ज्यादा कुछ करते थे और इसको नहीं करते थे। ठीक है, इस करके वो जो ग्रज थी उसकी कि मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अब मेरे भाई की तरफ बहुत पार्शियल है, मेरे लिए नहीं है। मतलब मुझे उनसे कम इंपॉर्टेंस मिलती है और हमेशा वो उसको फेवर करते हैं और ये करते हैं उसके लिए, उसके हिसाब से का। तो वो बचपन से उसको वो वाली ग्रज थी। और भाई के साथ तो हम बहुत टाइम बिताते हैं ना, मतलब परिवार में ही तो रहते हैं ना हम लोग, जब तक शादी करके दूसरे घर नहीं चले जाते तब तक वी आर स्टेइंग इन द फैमिली। सो इतने सालों भाई के साथ ग्रज के साथ वो रही। उसके चक्कर में उसको पता भी नहीं था कि उसको अपने भाई के साथ ग्रज को हटाने की जरूरत थी। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में सोच रही है, अपने बॉस के बारे में सोच रही है, अपने कोलीग्स के बारे में सोच रही थी। बट देखो क्या सबकॉन्शियस माइंड ने रिवील किया उसको। फिर उसने बहुत अच्छे से अपने भाई के लिए ब्लेसिंग्स लिखी, अपने भाई के लिए होपोनोपोनो किया, और उसके बाद उसकी शादी हो गई, है ना, बहुत अच्छे से लड़के से, उसके पर्सन ऑफ द ड्रीम्स। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर वो अपने सबकॉन्शियस से नहीं पूछती तो उसको तो कभी नहीं पता लगता कि मुझे अपने भाई के साथ ग्रैटिट्यूड लिखना है और उस वो वाली एनर्जी को क्लियरिंग करनी है। एंड दैट इज हाउ शी वेंट अहेड। सो इस तरह से हमको नहीं पता होता है कि कहाँ से आ रहा है। हमें बहुत रीसेंट चीजें याद रहती है। हमको नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी वो चीज है जो दब गई है और जिसमें मिट्टी आ गई है। अब हमको पता भी नहीं है, मतलब कौन सोच सकता है कुछ चीजें, बट इट जस्ट सो हैपेंस, यू नो। लाइफ इज सो ब्यूटिफुल एंड द सबकॉन्शियस माइंड की जो इन्फिनिट पावर्स होती हैं उसको जितना ज्यादा हम यूज करेंगे उतनी ही जिंदगी में लाइक ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें आने लग जाएंगी। हमें बस इतना अपने को रिसेंट जो अपने जिस एनवायरनमेंट में हम हैं हमें ये पता लगता है। लेकिन कभी भी कोई चीज अगर अभी जिंदगी में जैसे बार बार तबीयत खराब हो रही है ना, इसका मेटाफिजिकल रीजन होता है और कई बार ये बहुत पुराना होता है। एंड इट विल जस्ट सो हैपन दैट वो आपको करते जाओगे, आपकी जिंदगी के दरवाजे खुलते जाएंगे एंड रास्ता और ब्यूटीफुल होता जाएगा, इस तरह से, है ना। हाँ जी। How telepsychic revealed the whereabouts of a lost deed to a young secretary whose father had died, leaving no records. How telepsychics reveal hidden talents to a teacher in a dream, fulfilling her heart's desire for full expression and accumulation of wealth. How telepsychic revealed to a girl whose father had died the whereabouts of hidden family money. Her father appeared to her in a dream and showed her where a steel box containing $13,000 was located. How telepsychic enabled a young man to become a, an airline pilot. There were 2,500 applicants for 10 openings. 90% of them had more experience than this young man. He pictured himself working as a pilot. He succeeded to get the position. या इसको हम थोड़ा हिंदी में कर देते हैं अभी। तो देयर वाज लाइक एक लड़की थी, उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो उसको विल चाहिए थी ना, बिकॉज फादर के पास पैसा था। तो फिर अब वो पैसा जो विल है, जो घर किसके नाम है, वो उसको पता ही नहीं था कि कहाँ पे विल रखी है, उन्होंने किया भी है कि नहीं, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा और उसको रिवील हो गया कि कहाँ पे उसके फादर की मतलब वो रखी हुई है जो उन्होंने डीड बनाई थी। फिर उसके बाद कैसे एक टीचर को हंच आया कि उसको अपना वो पर्टिकुलर टैलेंट को आगे लेके जाना है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा और उसको खुशियां भी बहुत मिलेंगी क्योंकि उसके अंदर का टैलेंट था। ये रिवील किया, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे जाके। ठीक है, फिर उसके बाद एक दूसरी लड़की के बारे में है कि उसके फादर ने, मतलब फैमिली मनी कहीं पे हिडन था, तो वो सोच रही थी कि कहाँ रखा था बहुत सारा ये वेल्थ, पैसा, ये सब। तो उसके फादर उसकी ड्रीम में आए जो गुजर चुके थे, और उन्होंने उसको बताया कि एक स्टील बॉक्स में इतना सारा अमाउंट रखा हुआ है एंड शी कुड गेट इट। फिर उसके बाद टेलीसाइकिक की वजह से, मतलब अपनी इंट्यूटिव पावर या जो भी हम कह रहे हैं पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, एक इंसान एयरप्लेन का पायलट बना। 2,500 लोगों ने अप्लाई किया था और सिर्फ 10 लोगों की रिक्रूटमेंट होनी थी। उन 2,500 एप्लीकेंट्स में से
90% का एक्सपीरियंस इस पर्सन से ज्यादा था, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं था। अगर ये अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड नहीं होता तो इसका तो कोई चांस नहीं था ना, क्योंकि 90% इससे ज्यादा एक्सपीरियंस थे, वो ऑलरेडी पायलट्स थे, ठीक है। और ये बहुत यंग था, एमेच्योर था, लेकिन फिर भी इसने विजुअलाइजेशन में अपने आप को मतलब विजुअलाइजेशन करी और उसने देखा कि वो पायलट की ड्रेस में है और कैसे उसको मतलब रिक्रूटमेंट लेटर मिल गया और वो पायलट हो गया। सो ही सॉ दिस। हाँ जी। पढ़ो रीना। थोड़ा सा ऊपर हो गया मुझे लगता है, और थोड़ा हाउ सा डाउन। टेलीसाइकिक गेव द नंबर्स, दिख तो रहा है। हाउ टेलीसाइकिक्स How गेव द नंबर। Telepsychic gave the numbers to play on the roulette wheel to a man in his sleep. The next day he won $50,000. How Telepsychic revealed to a young girl the whereabouts of an old earthenware jug. Earthenware jug. Her father dug up the backyard and found the jug, which was full of valuable coins dating back to 1898. या तो Telepsychic इसमें वो, हाँ 1 सेकेंड। सो ये दोनों और एग्जाम्पल हैं कि किस तरह से ऑफ कोर्स लाइक व्हेन पीपल प्ले दैट ना, जो लक गेम खेलते हैं और वट एवर दे से द रूलेट व्हील जो होता है, तो उसमें एक नंबर आपको बताना होता है ना कि माई नंबर इज दिस, तो अगर वो वहां पे आके रुकता है तो आपको पैसे मिल जाते हैं। तो उसको वो नंबर बता दिया कि इस नंबर के साथ खेलो आप पूरा जीत जाओगे, ठीक है। जो कसीनो में जो हम लोग करते हैं ना, कसीनो में उस नंबर पे रुकना होता है, यू हैव टू चूज अ नंबर कि आपका कौन सा नंबर है, इस तरह से। और ही वन सो मच ऑफ मनी इन दैट कसीनो। फिर उसके बाद एक यंग गर्ल है, उसको एक अर्दनवेयर जग मतलब मिट्टी का एक पॉट था, वो उसको मतलब जो उसके फादर ने बैकयार्ड में डगअप किया था वो नहीं मिल रहा था, जिसमें 1898 से खूब सारे वैल्यूएबल कॉइन्स मतलब गोल्ड वोल्ड के कॉइन्स रखे होंगे, वो उसको रिवील हो गया कि कहाँ पे था। तो मतलब इतनी मिस्टिकल चीजें होती है। हाँ जी। Telepsychic is a simple and practical, logical and scientific method that works to fulfill your deepest desires. I want to say positively, definitely, unquestionably, and decisively that by using the instructions in this book, you will reap the fruits of a rich, happy, joyous, and successful life. Let wonders happen to you by following the guidance of this book and by applying it in your daily life. Dr. Joseph Murphy. या तो एपिलॉग है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमको बोल रहे हैं कि देखो ये सब कहीं सुनी बातें नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ मिस्टिकल हो रहा है, ये सब साइंटिफिक होती हैं, इनके पीछे एक साइंस होती है, किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, किस तरह से विजुअलाइजेशन की इमेजेस सबकॉन्शियस माइंड में सेटल डाउन होती हैं, और आप उसी को देखते हो अपनी जिंदगी में होता हुआ। कोई बात नहीं, पिछली जिंदगी की किस्मत खराब थी या कोई चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई या बहुत सारी ऐसी चीज हुई जो हमको नहीं अच्छी लगती थी, वो हमारी पास प्रोग्रामिंग थी। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कितनी भी पुरानी पास प्रोग्रामिंग अगर हो रखी है, वेदर इट इज फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ टाइम या इस जन्म की या जब भी, हम उसको इमिजिएटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके। और अब हम नई चीज जो हम देखना चाहते हैं हम उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, और इसमें किस तरह से उन्होंने लाइक बताया हुआ है बहुत लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड के हिसाब से डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है कि अगर आपको बहुत सारे पैसे मैनिफेस्ट करने हैं तो आप अपना माइंडसेट ऐसा रखो और फिर पैसे आएंगे, इस तरह से। एंड जितने इन्होंने बोला है हमको रिक्वेस्ट की है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कि मैंने आपको बहुत सारे इस किताब में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप उन इंस्ट्रक्शंस को जरूर पॉजिटिव करना, अनक्वेश्चनेबली करना, मतलब बहुत ज्यादा सवाल जवाब मत करना उसके बारे में। अगर मैंने बोला है तो आप चुपचाप मुंह पे टेप लगा के कर लेना, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, बट इन्होंने भी ऐसे ही बोला है कि मैं बोलना चाहता हूँ आपसे दैट आई वॉन्ट टू से पॉजिटिवली, definitely, unquestionably and decisively, but by using the instructions in this book जो मैंने दिए हैं, आप अपनी जिंदगी में खूब अच्छे फल आपको मिलेंगे जो आपको रिचनेस लेके आएंगे, पैसे की बरकत होगी, हैप्पीनेस लाएंगे, खुशियां लाएंगे और सफलता लाएंगे, ठीक है। ये सारे रिच, हैप्पी, जॉयस एंड सक्सेसफुल लाइफ अगर आपको ये चाहिए तो ये सब लाएंगे।
एंड आपकी जिंदगी में वंडर्स को होने दो। वंडर्स का मतलब होता है मैजिक्स एंड मिरेकल्स। तो आप अपनी जिंदगी में मैजिक्स एंड मिरेकल्स को होने दो। सारे गाइडेंस जो मैं इस किताब में दे रहा हूं उनको आप फॉलो करो और उनको अप्लाई करो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, है ना। ये लिखा हुआ है बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। सो हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसका। हमारे पास अभी टाइम है तो हम कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा टाइम कर रही हूँ कि हम आधा आधा घंटा दोनों बुक्स पढ़ लें। तो हाँ जी रीना, काइंडली Chapter कंटिन्यू। 1. Chapter 1. How telepsychic can be your magic power for perfect living. देखो कितना सुंदर है ये वाला चैप्टर, का नाम ही कितना अच्छा है। एक तो वैसी मैजिक पावर हमारे पास है ऑलरेडी और बहुत सालों से है ना, क्योंकि हमको ये भी पता लग गया मैजिक की पावर ग्रेटिट्यूड होती है। सो बट यस, फॉर अ परफेक्ट लिविंग। हाँ जी। Magic is referred to as the art of producing a desired effect or result through the use of various techniques. Men speak of the magic of music, the magic of spring, and the magic of beauty. It is also referred to as the art of causing illusions, such as in entertainment, by the use of sleight of hand, legerdemain, and conjuring, whereby one pulls a rabbit out of a hat or causes a human being to disappear. सो स्वीट। डॉक्टर जोसेफ मर्फी यहाँ पे समझा रहे हैं मैजिक का लिटरल मतलब। मैजिक का मतलब होता है डिजायर इफेक्ट को लेके आना कोई जादू से, किसी ऐसी टेक्निक से। तो उन्होंने बताया है जैसे मैजिशियन हैट में से रैबिट को निकाल लेता है या फिर ह्यूमन बीइंग को एकदम से गायब कर देते हैं। हमने ऐसे मैजिक भी देखे हैं जिसमें आईफिल टावर को ही गायब कर दिया था मैजिशियन ने। तो इस तरह के भी मैजिक होते हैं। तो हमारी जिंदगी में मैजिक छोटे होते हैं बड़े होते हैं, बट जिंदगी में मैजिक ही होते हैं और आप उनको बहुत आराम से कर सकते हो। तो उसकी पावर ही तो ये हमको देंगे इस किताब में कि हमारी जिंदगी मैजिक्स एंड मिरेकल से ही भर जाए, है ना। हाँ जी। The invisible power within you. To most people, magic is the production of effects by unknown forces. Magic, however, is a relative term. Obviously, if the processes are known to you, the work is not a work of magic to you. In many remote places in the world today, among among primitive people, the airplane, radio, television, or recording machines would be considered magical objects. Likewise, these discoveries would have been looked upon as magical 150 or 200 years ago in our own country. We understand how astronauts manage to go to the moon today and do not, therefore, call it magical. All forces are in their nature unknown. All things come forth from spirit. We do not see a spirit, but we can feel the spirit of joy, the spirit of the game, the spirit of the musician, the spirit of the speaker, and the spirit of goodness, truth, and beauty moving through our minds and hearts. No no theologian has ever seen a spirit or God, but we can use this presence and power in all phases of our lives. We don't know what electricity is. For instance, we only know about some of the things it does. The force itself is still unknown to us. Actually, all of us practice magic constantly. We desire to lift our finger low, and behold, the invisible power responds according to the intention of our mind. Yet, we do not know exactly how we move and lift our finger. या मैं So, इसको समझा देती हूँ थोड़ा सा कि कहते हैं कि हर चीज में भगवान है, देर इज सम पावर। जैसे अभी तक हमारी जिंदगी में जो चीजें हो रही थी ना, जब तक हमारी मैजिक बुक जिंदगी में नहीं आई थी, तो वो भी हो रही थी क्योंकि देर इज सम फोर्स जो हमारी उस एनर्जी जो हमारी लाइफ के अंदर थी, हम जो भी हमारे डोमिनेंट थॉट्स थे ना, वो उनको कन्वर्ट कर रहा था। जैसे तब हमको ये पता था कि जैसे अगर हम वर्क करते तो हमको पता था कि मेरे my boss is not a good man, suppose, as an example,
है ना। तो ये चीज लगातार हमारे दिमाग में थी, माई बॉस इज नॉट अ गुड मैन, माई बॉस इज नॉट अ गुड मैन, माई बॉस इज नॉट अ गुड मैन, माई ऑफिस इज नॉट, माई सैलरी इज नॉट इनफ, माई सैलरी इज नॉट इनफ, माई सैलरी। लगातार अंदर जैसे रिकॉर्ड प्लेयर की तरह ना ये दो चीजें चल रही थी। मेरा बॉस बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, बहुत बहुत रूड है और बहुत ऐसे करता है, मुझे बहुत टॉर्चर करता है। और दूसरी चीज थी, मेरी सैलरी ज्यादा नहीं है, मेरी सैलरी ज्यादा नहीं है। अब इन डोमिनेंट थॉट्स के कारण ये आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी, आपकी हकीकत में बदल रही थी। जो आप बार बार अपने आप को रिपीटेटिवली बोल रहे थे, माई मनी इज नॉट इनफ, माई सैलरी इज नॉट इनफ, तो आपको कभी जिंदगी में इनफ मनी अगर आता भी तो वो खर्च हो जाएगा उसके पहले। क्योंकि डोमिनेंट थॉट ये है, ये गॉड, ये एक फोर्स है जो एनर्जी को हकीकत में कन्वर्ट कर रहा होता है पूरे टाइम। और ये 24/7 एक्टिव होता है हमारी जिंदगी में। ठीक है, तो अभी तक ठीक है, जैसा भी हुआ जो हुआ। प्लस कई अच्छी चीजें भी हमारी जिंदगी में आई, जहां पे हमने देखा था ऐसे लग रहा था कि धरती पे मतलब भगवान धरती पे उतर के उन्होंने ये काम किया है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप एक ब्यूटीफुल सनसेट देख रहे हो, फिर आपको ऐसे लगता है, ओ माय गॉड, देयर इज सम स्पिरिट इन हियर, व्हाट अ ग्रैंड सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। ठीक है, तो ऐसे लगता है कि लाइक गॉड इज सो अमेजिंग कि ऐसी चीज क्रिएट की है। कभी कोई गाना गा रहा होता है, जब हमने सुना है अपने पुराने उसमें कि जब तानसेन गाना गाते थे ना, तो सारे चिड़िया, रैबिट, जानवर, डॉग्स, कैट्स सब भूल के उनके गाना सुनने में लग जाते थे। ह्यूमन बींग्स तो सुनते ही थे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए तो वो गाते थे, लेकिन जब वो गाना गा देते तो सारे लोग, तानसेन का म्यूजिक इस तरह से है कि कोई बर्ड भी ऐसी नहीं होती थी कि जो उनका सुनने के लिए बैठी ना हो, पास में सब आ जाते थे। ठीक है, इसका मतलब देर इज अ स्पिरिट इन दैट म्यूजिक। देर आर सम पीपल जो डांस करते हैं, ओ माय गॉड, दे फ्लो लाइक वाटर व्हेन दे आर डांसिंग। सो ऐसा लगता है कि इट इज लाइक सम स्पिरिट इन दैट पर्सन। व्हाट अ टैलेंट, कहाँ से उस इंसान के पास इस तरह का टैलेंट आया है। ऐसे लगता है कि वो भगवान, लाइक दैट स्पिरिट इन देयर। सो दैट इज व्हाट, सो दैट फोर्स इज ऑलवेज देयर। हमको पता नहीं होता है दैट किस तरह से ये काम कर रहा है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे हमको नहीं पता, हमको ये पता है इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, लेकिन हमको तो नहीं पता ना ये कैसे काम कर रही है। हमें बस एक जाके स्विच ऑन करना होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो किस तरह से कहाँ बन रही है, कैसे आ रही है, कैसे वायर्स में पड़ी है, वो वायर करके इस होटल रूम तक कैसे आ रहे हैं, जो इतना बड़ा सा होटल है, इतने सारे इसमें रूम्स हैं, कैसे हर एक रूम में हर एक चीज बिजली से चल रही है। इन चीजों में तो हम पढ़ते ही नहीं है, बस हम चुपचाप जाते हैं, अपना स्विच ऑन कर लेते हैं, एंड एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस फॉर अस, है ना। तो उसी तरीके से एक इनविजिबल पावर है हमेशा, जो हमारे इंटेंशन के हिसाब से एक्ट कर रही है। इंटेंशन जो आपका है, जैसे मैंने ये कहा था दैट माय पटना, आई एम एक्चुअली, आई हैव कम टू से थैंक यू टू दिस सिटी, और भी अपने आप मेरी ये ट्रिप ऑर्केस्ट्रेट हुई है। मेरा बिल्कुल एक हफ्ते पहले तक मुझे नहीं पता था, मेरी पुणे की फ्लाइट थी, ठीक है, फर्स्ट को। और जितने भी पुणे वासी लोग हैं उन्होंने पूछा था कब आ रहे हो यहाँ, कब आ रहे हो, तो फिर मैंने यही बताया था कि दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आई एम इन पुणे। ठीक है, एंड सो पुणे में जब जाती हूँ तो मैं संडे हमेशा रुकती हूँ, बिकॉज आई लाइक टू स्टे एट ओशो आश्रम फॉर अ डे, लाइक दैट, लाइक वहां पे जाके जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस होती है, मुझे बड़ा मजा आता है ओशो में। मैंने मेंबरशिप ले ली वहाँ की परमानेंटली। सो तो मैं हमेशा फिर वहां पे, तो मैंने ये पूरा डिसाइडेड था क्यों यूनिवर्स यहाँ लेके आया ना मुझे, कहीं लाइफ का ये रीजन था दैट मुझे अपनी बर्थ प्लेस में आना था, पहली बात थैंक यू बोलने और अपनी लाइफ को बोलने के लिए, that thank you this beautiful city for giving me life, and there was something that I needed to do here जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, and there was a very powerful reason that why universe got me here. Okay, my life is kick starting and restarting, कहते हैं ना, जब आप पैदा होते हो तो आपकी जिंदगी शुरू होती है, तो मैं बर्थ प्लेस पे से आई हूँ क्योंकि कुछ नया शुरू हो रहा है मेरी जिंदगी में, एंड दैट इज हाउ इट इज। एक सेकेंड, मेरा बिल्कुल बैटरी चला गया है। सो इट सेज दैट ये जो इंटेंशन या ये जो फोर्स या गॉड है, ये हमारी एनर्जी के हिसाब से काम करता है, और ये हमको रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि हम अपना इंटेंशन और हम अपने थॉट्स कैसे रखें। ये थोड़ा सा प्रीव्यू डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमको दे दिया है यहाँ पे, कि आपके जो थॉट्स, फीलिंग्स, विचार, ये सब चल रहे होते हैं, दे हैव गॉट सम, ये दे हैव मतलब उसके हिसाब से ट्रांसलेट करता है वो गॉड या स्पिरिट या फोर्स हमारी जिंदगी में। ये इन्होंने बोला है कि आपके, जब तक आप चाहो नहीं ना, तब तक कुछ हो नहीं सकता। हाँ जी। Socrates informs us that just by lifting a finger, you disturb the most distant star.
you will perceive that we all are familiar enough with the magic power within us, though it is not called by that name in our everyday world. So how interesting is that? Socrates कह रहे हैं कि अगर आप एक फिंगर भी लिफ्ट कर रहे हो ना, you disturb the most distant star. मतलब उसकी वजह से जो स्टार आसमान में कहीं पर है, जो बिलियंस ऑफ इयॉन्स डिस्टेंस पे है, वो भी अफेक्ट होता है. इतनी पावरफुल एनर्जी होती है. इसका मतलब है हमारी ह्यूमन बॉडी में कि आप एक फिंगर भी मूव कर रहे हो तो उस एनर्जी, मतलब क्वांटम फील्ड में एनर्जी के हिसाब से वो स्टार पे फर्क पड़ता है. तो सोचो अपने विचारों का, अपनी सोच का, अपनी फीलिंग्स का कितना पावरफुल इंपैक्ट होता होगा. फिंगर तो ये हिला दी, हमने उस स्टार को अफेक्ट कर दिया. तो अब सोचो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स से कितना फर्क पड़ता होगा, है ना. पूरा यूनिवर्स शेक हो जाता है उससे. तो हम यूनिवर्स को अब पॉजिटिवली शेक करेंगे. अभी तक हम अपने तरीके से नहीं कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, जिसके कारण हमारी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं. बट वी आर लर्निंग थ्रू दिस टेलीसाइकिक बुक दैट हमको कितनी ज्यादा जरूरत है अपने थॉट्स को और इमोशंस को अपने बस में रखना. यू नो, that control them, because they are shaking the stars and the universe and the planets. Okay, this is the power that we are getting to know. And thank you, Reena. हम इतना ही पढ़ पाएंगे for reading so beautifully and pitching in. Thank you so मैं much. तो लकी फील कर रही हूँ अपने आप को, जो मुझे पढ़ने का मौका मिल गया. हाँ, हम भी तो थैंक यू लकी हैं. एवरीवन. आप हमारे लिए पढ़ पाए, हम भी लकी हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो कल हम बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ट्यूनिंग इन विद दैट मैजिकल पावर, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है ना, कि पावर तो है भाई. कुछ न कुछ ऐसे हमने बहुत बहुत ऐसी चीजें देखी है जहां पे लगता है कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया. हम सबकी जिंदगी में हम सब ऐसे लोगों से मिले हैं जहां पे हमें लगता है कि पावर तो है इसमें, है ना. बहुत ऐसे लोगों से मिले हैं. तो बट हम उसके साथ ट्यून करेंगे. अभी हमें फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी. वो 98.3 हमको बजाना था, लेकिन हम कभी 92 पे जा रहे हैं, कभी हम 104 पे जा रहे हैं. तो हमारी फ्रीक्वेंसी, जब तक अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की 98.3 जो चल रहा है, जिसपे रेडियो मिर्ची आता है, उस पे ट्यून इन नहीं करेंगे तो बजेगा कैसे गाना, है ना. तो हम ट्यूनिंग सीखेंगे कि कैसे अलाइन करना है यूनिवर्स की पावर के साथ हमें अपनी जिंदगी को, और किस तरह हमें मैजिक्स एंड मिरेकल्स से अपनी जिंदगी को भर लेना है. ये हम पढ़ेंगे. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब होगी. प्रोसेसेस हैं, टेक्निक्स हैं इसमें, प्रॉब्लम सॉल्व करने की चीजें हैं, अपने हिडन टैलेंट को रिवील करने की चीजें हैं, बहुत सारा पैसा जिंदगी में कमाने की टैलेंट्स है. कम काम और बहुत सारा पैसा. you're not working very, like long hours, but the money will start pouring into your life. तो इस तरह से सब कुछ एक जादू की तरह हमारी जिंदगी में होगा, क्योंकि वो जादू वाली पावर है हमारे अंदर, पर हमको पता नहीं थी. हमें पता लगेगी. और जो लोग पावर ऑफ द सबकॉन्शियस कर चुके हैं उनके लिए बर्थ प्लेस ऑफ सिखिज्म भी है, विजय जी ने लिखा है. सो या, आई डिडंट नो दैट. Ma'am, I'm also from Bihar. I'm in Katehar, Bihar. Okay. So that's a little and far from Patna. yeah. And you were saying about the finger now. It's my experience about 5-6 years ago. It was raining so heavily in Katehar, Bihar that all सारे houses में पानी घुस गया था. Almost beds, almirah सब वो मतलब उनके लेवल तक आने लगा था, बेड के लेवल तक. And it was just about to come in my rooms and all. So I waved my fingers in the sky, and I just like I used that magical power, and I just waved my fingers in the sky, and just I don't know what I said at that time, and rain stopped immediately, and the water didn't come in my house. How cool is that? Yeah, this is Yeah. our happens. सबको पता नहीं है ना कि हम में कितनी power है. So yeah, you can actually wave your fingers like this and say, "Universe, come on, don't do this." I mean, I Like really I want was this to happen. I was doing the magic sessions, and I was just like doing all that practices like magnificent outcome and the magic dust and all that. अच्छा. Yeah. Yes, thank you for sharing. So this indeed, speaks about the powers that we all have within us.
So that's like Yeah. really amazing. Yes, Aruna? Good morning, ma'am. Good morning, everyone. First of all, I want to thanks everyone, especially Dipti ma'am, Priya, and all SL family members being part of my life. So actually, today's sharing is very big sharing for my Di, Nima Di. She's my big sister, elder sister, and for me also. Actually, her daughter's wedding was there last week, and she is as well my daughter also. Like she's grown on my lap, so she's my daughter also. And आपको पता है daughter's wedding मतलब so much tension, and it's like very very big thing, and we have manifested from like last 3 months. We're manifesting for that, and it went so well, like beyond our imagination. So I want my sister, she's also doing your sessions, so I want she will share the rest of the things, what she felt and how she's manifested and how things really come like went very well, how it went very well. So I'll just tell her, she will share the things, rest of the things. So congratulations firstly, and to the newlyweds that they have a very happy, nice, romantic life and a life of togetherness. Thank you so much, ma'am. Nimadi? हाँ start. गुड मॉर्निंग मैम. ठहरो, मैं उनको वीडियो spotlight- अच्छा, वीडियो नहीं ऑन है. क्या नाम है उनका? नीमा? हाँ निर्मला भंडारी. NIMA? Nirmala Bhandari. या निर्मला भंडारी. निर्मला. हाँ, ओके. तो मैं उनको स्पॉटलाइट पे कर दूं. स्पॉटलाइट वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा. वो 3 डॉट्स नहीं आ रहे हैं मैम. हम्म. नहीं, पता अब आ नहीं इनके- जाएंगे देख. नहीं आ रहे. नहीं आ रहे आज. आए. हाँ नहीं आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे. नहीं आ रहे. मैजिक करो मैम, दीप्ति मैम मैजिक करो. का तो कैमरा तो ऑन हो पहले. नहीं, मेरे पास तो आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं. करो, I तुम don't कर know, दो but फिर. I am not the co-host ना मैम, तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी. You have to do it. अच्छा, को होस्ट. हाँ, हाँ. अब तुम लेट ज्वाइन करती हो तो ये तुम्हारी गलती है. मैं Yes, कैसे ma'am. को होस्ट. बिल्कुल अगर बिल्कुल मैम. 59 तक तुम ज्वाइन कर लेती हो तो मैं बना देती हूँ को होस्ट. हाँ जी मैम. I have to look into that. हाँ जी, निर्मला जी बताइए. जी मैम, मेरी बेटी की शादी जब फिक्स हुई थी तब इतने प्रॉब्लम्स थे. जैसे फाइनेंस का तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कैसे करूंगी. उसमें मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया था 3-4 महीने पहले, तो उनका भी सपोर्ट नहीं था. ऊपर से इतने रिश्तेदारों के प्रॉब्लम्स, यानी एक बोलता है ये करो, एक बोलता है वो करो. घर में कोई बड़ा नहीं था तो क्या करना, कैसे करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मैनेजमेंट का कुछ अता पता नहीं था. इतना प्रेशर था कि मुझे रात में पूरी पूरी रात कभी कभी नींद नहीं आती थी. कभी कभी 1-2 घंटा सोती थी. फिर उस टाइम में मुझे अरुणा, मेरी सिस्टर है, उसने मुझे बोला भी था कि तू ये जो वो तो आपके सेशन करती है, उसने मुझे बोला था कि तू डेली लिखना स्टार्ट कर. तो मुझे एक्चुअली 0% भी उस पर ट्रस्ट नहीं था कि इतने बड़े बड़े टेंशन है मेरे और ये कैसे सॉल्यूशन नहीं होगा. फिर उसके बाद पता नहीं मुझे क्यों ऐसे खुद से ही लिखने की बहुत इच्छा होने लगी कि नहीं मुझे लिखना है करके. तो फिर मैंने स्टार्ट किया और सुबह शाम डेली रोज लिखने लगी. फिर मेरी इतनी इच्छा थी कि मेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं, पर पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा ऐसे सोचती थी. लेकिन मुझे मेरी बेटी के लिए हर तरह से कोशिश करनी थी. जिस दिन से मैंने लिखना स्टार्ट किया उस दिन से मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा महसूस होने लगा था. हस्बैंड का तो 0% भी सपोर्ट नहीं था. फाइनेंस का इतना बड़ा प्रॉब्लम. मेंटली तो मैं ऑलमोस्ट पूरी तरह ऐसे पागल जैसे हो गई थी. फिर भी खुद को स्ट्रांग लिखना जब से स्टार्ट किया तब से मैं खुद को बहुत ऐसे धीरे धीरे स्ट्रांग महसूस करने लगी कि नहीं मुझे बेटी के लिए करना है. ये दिमाग में मैंने फिट करके लिखना स्टार्ट किया था. तो उसके बाद ऐसे जैसे मानो कुछ ऐसे जादू सा होने लगा. सभी काम ऐसे फटाफट जैसे होने लगे.
जैसे मैंने पहले ही सब बुकिंग करके रखी हो, जो भी काम जैसे कैटरिंग का, शॉपिंग का, बुकिंग का, मैनेजमेंट का, जैसे सोचा था वैसे सब फटाफट से ऐसे होने लगे जैसे आगे वाले आके बोल रहे कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको कुछ काम दो, हम आपके काम सब करेंगे। और सभी ने ऐसे मन लगा के काम किए। और मेरी बेटी की शादी भी उसी होटल में थी जिस होटल में मेरी शादी 28 साल पहले हुई थी। तब वो 1 स्टार था और आज वो 5 स्टार है। तो मैंने सोचा नहीं था वहां पे आज तक भी ऐसी शादी शायद ही मैंने देखी हो, क्योंकि वहां पे हमारे बहुत सारी शादियां होती है, लेकिन ऐसी ग्रैंड शादी जो मेरी बेटी की हुई, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वहां पे इतनी अच्छे से मेरी बेटी की इतनी धूमधाम से शादी होगी। और एक्चुअली होटल का स्टाफ से लेके वहां का ओनर वो भी खुद हमारे लंच में सर्व करने तक आ गया। ये देख के तो मुझे सच में ऐसे लगने लगा कि सच्ची में कुछ तो जादू हो गया है। पता नहीं क्यों सोचा नहीं था वो उससे भी अच्छी और इतनी अच्छी, जैसे किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है वैसी शादी मेरी बेटी की हो गई। अभी मुझे सब लोग मेरे रिलेटिव्स मेरे फ्रेंड्स फोन करके पूछते हैं कि तूने ये सब मैनेजमेंट, तुम्हारी ड्रेसिंग जो भी कहाँ से लाया था सब इतना अच्छा। और सच में मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी की शादी इतने अच्छे से हो गई। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। यू आर सो स्वीट, यू आर सो स्वीट निर्मला जी, गॉड ब्लेस यू। और आपकी बहुत आगे की जिंदगी, आप परेशान मत होइए, है ना। एक सुपर पावर है जो आपकी जिंदगी में ऑपरेट हो रही है पूरे टाइम, और ये टेली साइकिक किताब है ना, ये आपकी वैसी जिंदगी बदल देगी जैसे मैजिक ने अभी तक ऑलरेडी बदल दिया है। तो बस करते रहिए स्क्रिप्टिंग, ये बहुत जरूरी है। मतलब पूरा सा पहले ही प्लान कर लेते हैं ना, जबकि शादी ऐसे होगी तो वो फिर वैसी हाँ। होती है। यस यस। और वेरी अरुणा गुड। के लिए स्पेशली बहुत 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 थैंक यू, उसकी वजह से Yeah. मैंने ये सब स्टार्ट किया। देखो अरुणा, तुमने कितनी बड़ी इनको ऐसे जैसे जिंदगी दे दी है ना। मैम आई this is फील how it शादी works. वाला एक्सपीरियंस तो अलग से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लगना चाहिए, बहुत सारी शादियां आ रही हैं तो दे ऑल विल गेट हाँ मोटिवेटेड बाय दिस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे उस तरीके से कि क्या क्या प्रैक्टिस करी, क्या 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 नहीं किया। आप में से किसी के पास भी जो आप मिस्टिकल मैजिकल ऐसे एक्सपीरियंसेस है ना, तो हम अलग से, जैसे हमने शनाया का इंटरव्यू करके किया था, हम अलग से बात करके उसको यूट्यूब पे डाल सकते हैं। तो हम ऐसे कर लेंगे, बट उसमें आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट्स नोट डाउन होने की जरूरत है कि ये प्रैक्टिस करी थी आपने, बिकॉज पीपल नीड टू नो कि आपने पहले से ही ग्रैटिट्यूड उस जगह को बोल दिया था, उस होटल को बोल दिया था, स्टाफ के लिए आपने थैंक यू कर दिया था, और उस तरीके से वो अनफोल्डिंग्स होती गई इस तरह से, है ना। तो वो हम अलग से रिकॉर्ड करके भी डाल देंगे। एंड थैंक यू भारती फॉर गिविंग दिस आइडिया। थैंक यू मैम। एक्चुअली आई एम गोइंग आउट, लाइक आई एम गोइंग भोपाल फॉर अ ट्रेनिंग टुडे, और मैं जिसके साथ जा रही हूँ ना, तो मुझे पूरे 3 घंटे उससे यही सुनना है कि ये नहीं होता है, तो हम पूरे टाइम आर्ग्यू करते जाते हैं। तो मेरे को एकदम दिमाग में है, उसको तो ये सब सुनाने की बहुत जरूरत है। ही इज ऑलवेज लाइक ऐसे नहीं वर्क करते द वे यू से ऑल द टाइम। बहुत लोगों को लगता है ऐसा, जब तक करते नहीं है ना तब तक पता नहीं लगता। एग्जैक्टली। फिर लगता है कि ओ माय गॉड दिस हैपेंस। सो Really थैंक यू very एंड powerful कांग्रेचुलेशंस। sharing. Congratulations, रामदत्त Nirmala जी ji. बताइए आप। ऊपर बात की थी ना, कुछ लोग डांस ऐसा करते हैं, उस पर याद आया। यू हाँ। मस्ट हैव heard जोरबादा बुद्धा। हाँ, इनके सेंटर का आपकी नाम आवाज जोरबादा बुद्धा है। हेलो। हाँ अब आ रही है। उसमें सेंटर है, You're not audible to us. जोरबादा बुद्धा। बाकी सबको आ रही है आवाज, that it's only me? हेलो। नो नो No ma'am, his bandwidth is low. रीजॉइन कर लें लीव करके। Ma'am, it's cracking. It's cracking. I think it's cracking, not coming because you're moving. So maybe you can station yourself at one place in case you can hear me. So I think it's because of that. Not able to hear. His network is not that great today. Network issue might be. हेलो। No,
Mr. Patel, we are not able to listen to you. Not able to hear you. एक मिनट। हाँ, ये भी तो जीजी रॉयल मैसेज मसाला ले जाने के लिए मिनी शो का बहुत अच्छा। मिनी सो काय हाँ तो इसमें तुला मसा आहे हाँ हाँ मग काय घालेलं सरिता मसाला जी, कायची सरिता चाय जी, आपके मसाले की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। सो सॉरी Acha. So, Mr. Pathak, we are not able to listen to you. Maybe we can, you can share again tomorrow with a better network. है ना? We would love to listen to you. Looking forward. Yes, Aarti, please share. I'll message it. Okay, thank you. No, you must share. You must share only in your voice. Okay, in a better network frame. Okay. Yes, Aarti. गुड मॉर्निंग मैम। Good मैम morning. इट्स अ स्मॉल शेयरिंग। आपने बताया था ना पैसे हमेशा ब्लेस करके देना। तो कल एक्चुअली जैसे हम हमेशा पैसे ब्लेस करके देते हैं, तो मैं एक वेजिटेबल वेंडर से पपाया खरीदती हूँ। तो मतलब बहुत अराउंड 1 मंथ से ही लेना शुरू किया था उससे। तो मतलब वो मेरे घर के आगे रोज नीचे खड़ा हो जाता था, तो आई डोंट नो व्हाई। तो कल उसने मुझे बोला कि मैम आप जब से ले रहे हो ना मेरे से, तो दोपहर तक ही मेरा पूरा का पूरा सारा सामान बिक जाता है और मैं घर पहुंच जाता हूँ। तो आई वेट कि आप किस दिन मेरे यहाँ से लो, मतलब कहता मैं ना डेली खड़ा होता हूँ। तो मैंने कहा मेरे को डेली नहीं चाहिए होता। तो कहता आप चाहे कैसे भी करो, बट जिस दिन आप मेरे से लेते हो ना, मेरा पूरा खाली हो जाता है दोपहर तक एंड मैं घर चला जाता हूँ। सो दिस वाज Oh, समथिंग जो amazing. मतलब उसने मुझे Yeah. आके ये बात को Hence बोली। proven. It's हेंस like प्रूवन, that. मतलब एक्चुअली मैम इतनी अच्छी फीलिंग हुई ना उस टाइम पे, लगा कि एक्चुअली दिस Full वर्क्स। power होती है. हाँ मतलब मैम, और मतलब किसी ने एक्नॉलेज किया उस चीज को, वो बहुत बड़ी चीज थी। मतलब ही मस्ट हैव फेल्ट इट, तभी उसने इतना उससे Yeah. बोला। हाँ. तो वो बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू Amazing. सो मच मैम, आप इतना अच्छे से हमें समझाते हो ना, और हम मतलब हमारी लाइफ तो चेंज हो रही है और लोगों की हमारे करके चेंज हो रही है, वो बहुत अच्छा वही लगा। तो होता है, वही तो एनर्जी आपकी लाइफ में आके आपको खूब पैसे देगी। बिकॉज वो उनके जो आपने सारे पपीते बिकवा दिए हैं ना, वो वापस आपकी जिंदगी में पैसा आएगा बहुत बड़े फॉर्म में। एक्चुअली मैम, और मतलब वो उसको पता चला ये चीज को हाँ, कि अच्छा उसको मैंने पता, इनसे ले रहा हूँ तो ये चीज हो रही कोरिलेशन पता लग गया। है। आरती मैडम एंड मेरे फ्रूट्स। Yes, this is how it actually works. तो इसीलिए हम सबके लिए एक रिमाइंडर है that whenever you spend money, always bless. बिना blessing के नहीं देने किसी को पैसे। और blessing ये नहीं कि मेरे पास आ जाए, blessing की अगले के सारे सपने पूरे हो जाएं। And this money, even if it is 10 rupees, this money becomes the source of abundance and prosperity for this person in life. इसके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, इनके माँ बाप खूब इंजॉय करें और इनके घर में खूब खुशियां आए। अब वो 10 रुपए जब इस ब्लेसिंग के साथ जाते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब वो एनर्जी आएगी आपकी जिंदगी में, वो तो बाय प्रोडक्ट है, उसके बारे में प्रे करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट अस अगेन एंड प्रूविंग द पावर ऑफ ब्लेसिंग द मनी एंड गिविंग इट टू पीपल, है ना? सो या, थैंक यू सो मच एंड लेट्स ऑल मीट टुमारो अगेन. Okay, so bye bye for now and have a beautiful weekend. Bye. Thank you so Thank you, much. ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू Thank you, ma'am.